अब बेटा यहाँ पर किसी भी पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस के डायगोनल्स यहाँ पे गिवन है। किसी कोई भी पैरेललोग्राम है ये पी क्यू आर एस और उसके डायगोनल की इक्वेशन गिवन है। अब देखो डायगोनल की इक्वेशन केवल गिवन है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो बेटा ये हुआ आपका पहला डायगोनल D1 और ये हुआ सेकंड डायगोनल D2। अगर हम डायगोनल से क्या क्या सोच सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा डायगोनल से या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। और डायगोनल की इक्वेशन गिवन है, डायगोनल की कोई लेंथ नहीं गिवन है, तो डायगोनल की इक्वेशन से अपन मैक्सिमम इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा पहले डायगोनल की स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप कैसे निकालते हैं, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ। स्लोप निकालने के लिए लाइन को y बराबर mx प्लस सी के फॉर्म में लिखो। तो लाइन क्या हो जाएगा, 3y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4। तो पहले लाइन की स्लोप कितनी आ गई, -4/3, मतलब ये आपका आ गई स्लोप। पहले लाइन की स्लोप आ गई m1, लाइन पहले डायगोनल की स्लोप। सेकंड डायगोनल क्या है, 6x माइनस 2y इक्वल टू 7। तो इसको भी लिखा 2y बराबर 6x माइनस 7। तो y बराबर आ गया 3x माइनस 7/2। तो ये सेकंड डायगोनल की स्लोप आ गई। m d2 बराबर आ गया 3। अब इन दोनों डायगोनल को अगर प्रोडक्ट किया तो ये आया -1/3 और 3। डायगोनल का प्रोडक्ट आ गया -1, मतलब इन दोनों के बीच में जो एंगल आपने पढ़ा होगा ना कि अगर m1 इंटू m2 अगर -1 आ जाए, इट मीन्स लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो मतलब डायगोनल 1 और डायगोनल 2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अब परपेंडिकुलर है, हमारे पास केवल इतनी इंफॉर्मेशन आई। अब डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं तो इससे क्या क्या हो सकता है, इससे रोम्बस हो सकता है। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि चारों साइड बराबर होती हैं और डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं। सेकंड ऑप्शन स्क्वायर हो सकता है। स्क्वायर में भी चारों साइड बराबर होती है, चारों साइड आपस में परपेंडिकुलर भी होती है और डायगोनल भी परपेंडिकुलर होता है। अब प्रॉब्लम ये आंसर स्क्वायर है कि रोम्बस है। तो अगर इनमें से अगर एक आंसर अगर बेहतर आंसर देना होगा तो सवाल बोला पी क्यू आर एस मस्ट बी। तो मस्ट बी तो हर हाल में फिर रोम्बस होगा। स्क्वायर क्यों पॉसिबल नहीं, क्योंकि स्क्वायर में तो हमको पहले ये प्रूफ करना होगा कि ये चारों साइड आपस में परपेंडिकुलर है, जबकि रोम्बस में ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। करेक्ट है। और रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में परपेंडिकुलर भी होते हैं। तो इतनी हमको तो वो डायगोनल की लेंथ भी नहीं पता है कि डायगोनल की लेंथ पी क्यू या आर एस में कौन बराबर है कौन छोटा है, हमें ज्यादा कुछ पता नहीं है। तो सवाल बोला मस्ट बी, तो मस्ट बी में तो आंसर रोम्बस ही आना चाहिए।